अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद, जीवन, आत्मा और परम सत्य का रहस्य। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं आत्मा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के दिव्य ज्ञान से जुड़ें। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन शांत खड़े हैं। उनके मन में अभी भी प्रश्न है। तब श्री कृष्ण एक गहरे रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे केशव, ये कैसा वृक्ष है जो उल्टा है? कृष्ण उत्तर देते हैं, इसकी जड़ परमात्मा है और इसकी शाखाएं संसार के कर्म और इच्छाएं हैं। ये संसार स्थायी नहीं है, ये केवल एक प्रतिबिंब है जो हमें वास्तविकता से भटकाता है। मोह का बंधन। कृष्ण कहते हैं, इस वृक्ष की जड़ें मोह और आसक्ति से जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति इन बंधनों में फंसा रहता है वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अर्जुन गंभीर होकर सुनते हैं, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। वैराग्य का शस्त्र। कृष्ण कहते हैं, इस वृक्ष को केवल वैराग्य के शस्त्र से काटा जा सकता है। अर्जुन पूछते हैं, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जब व्यक्ति समझता है कि यह संसार अस्थायी है तब उसका मोह कम होने लगता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि उसमें रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना है। आत्मा का स्वरूप। कृष्ण कहते हैं, जीव आत्मा मेरा अंश है जो इस संसार में शरीर धारण करता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो अमर और शाश्वत है। परमात्मा की पहचान। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य में प्रकाश हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ और अग्नि में ऊर्जा हूँ। मैं ही सभी के हृदय में स्थित हूँ। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आने लगती है। ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में, हमारे भीतर और हर अनुभव में। पुरुषोत्तम का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। लेकिन मैं इन दोनों से परे पुरुषोत्तम हूँ। जो मुझे इस रूप में जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अर्जुन अब पूर्ण श्रद्धा से झुक जाते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का विचार हमें विनम्र बनाता है। जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति में वही चेतना है, तब हम दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करते हैं। पुरुषोत्तम का सिद्धांत ये बताता है कि परम सत्य सभी सीमाओं से परे है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगता है। इस अध्याय का नैतिक संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए लेकिन उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः अध्याय 15 हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तब जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। आप शरीर नहीं, आत्मा है, और जब ये सत्य समझ में आ जाता है तब जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। आत्मा कौन है और हम इस संसार में क्यों भटकते हैं? सरल हिंदी में जीवन से जुड़ी व्याख्या, आत्मा वो है जो हम वास्तव में हैं। ये शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत, शांत और प्रकाश से भरी होती है। हम अक्सर खुद को अपने नाम, रूप, काम या रिश्तों से पहचानते हैं। हम कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, माता हैं या पिता हैं, लेकिन ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। ये केवल हमारे जीवन के किरदार हैं। असली पहचान आत्मा है जो इन सभी भूमिकाओं के पीछे छिपी होती है। अब सवाल आता है कि अगर हम आत्मा हैं तो हम इस संसार में क्यों भटकते हैं? इसका मुख्य कारण है अज्ञान और मोह। हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को केवल शरीर मान लेते हैं। जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तब हमें डर, चिंता और दुख होने लगता है। दैनिक जीवन में हम कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हमारा मन परेशान हो जाता है। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन और अहंकार से जुड़ जाते हैं, आत्मा से नहीं। जब हम खुद को आत्मा मानते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हमें समझ में आता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जो आज है वो कल बदल जाएगा। इससे हमारे भीतर धैर्य आता है और हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। भटकाव का एक और कारण है इच्छाएं। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अगर एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।
यही कारण है कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी को एक अच्छा घर मिल जाता है तो वो बड़ा घर चाहता है। अगर किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो और अधिक पैसा चाहता है। इस तरह मन हमेशा बाहर की चीजों में खुशी खोजता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी भीतर होती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तब हमें समझ में आता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। ये सुख शांति का सुख है, संतोष का सुख है। ये तब मिलता है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और वर्तमान में जीते हैं। दैनिक जीवन में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी लगन और ध्यान से करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। वो खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से आती है। यही आत्मा की झलक है। भटकाव को कम करने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कौन से विचार हमें परेशान कर रहे हैं और कौन से हमें शांति दे रहे हैं। जब हम सकारात्मक और शांत विचारों को अपनाते हैं तो हमारा मन स्थिर होने लगता है। ध्यान और आत्मचिंतन भी इस मार्ग में बहुत सहायक होते हैं। जब हम कुछ समय अपने साथ बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तब हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शांत और स्थिर चेतना है। रिश्तों में भी यह समझ बहुत मदद करती है। जब हम दूसरों को केवल उनके व्यवहार से नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तब हमारे अंदर करुणा और समझ बढ़ती है। हम कम गुस्सा करते हैं और अधिक क्षमा करना सीखते हैं। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तो हम समस्याओं को अलग नज़र से देखते हैं। हम उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। इससे हमारा डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंततः आत्मा को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम कौन हैं, तब हमारा भटकाव समाप्त होने लगता है। हम बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत और संतुलित रहते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है और हम शांति, संतोष और सच्ची खुशी का अनुभव करने लगते हैं। मनुष्य हर दिन जीवन जीता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। यही दिनचर्या बार बार दोहराई जाती है। इस पूरे चक्र में हम अपने आप को केवल एक शरीर और नाम तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम योग हमें बताता है कि यह हमारी पूरी पहचान नहीं है। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख का सामना करता है, जैसे किसी प्रिय का दूर हो जाना, नौकरी का छूट जाना या असफलता मिलना, तो वो टूट जाता है। इसका कारण यह है कि वो इन चीजों को स्थायी मानता है। वो सोचता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जब वो समझता है कि जीवन एक यात्रा है और हर घटना अस्थायी है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि यह संसार एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम देख रहे हैं वो असली नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब है। जैसे पानी में दिखने वाला पेड़ असली नहीं होता, वैसे ही यह संसार भी स्थायी नहीं है। दैनिक जीवन में इसका मतलब यह है कि हमें अपने काम, रिश्तों और इच्छाओं में पूरी ईमानदारी से भाग लेना चाहिए, लेकिन उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके खोने का डर हमें परेशान करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। वो सोचता है कि उसकी पहचान केवल उसकी नौकरी है। अगर वो नौकरी चली जाए तो वो टूट जाता है। लेकिन अगर वो समझता है कि यह केवल एक भूमिका है और उसकी असली पहचान इससे कहीं बड़ी है, तो वो उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। इसी तरह रिश्तों में भी हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन स्वामित्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और उस पर अधिकार जताने लगते हैं, तब रिश्तों में तनाव आने लगता है। लेकिन जब हम प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। पुरुषोत्तम योग का एक और महत्वपूर्ण संदेश है वैराग्य। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें और जंगल चले जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें। हम चीजों का उपयोग करें, लेकिन उनके गुलाम न बने। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ये सब बुरा नहीं है, लेकिन जब हम इनके बिना असहज महसूस करने लगते हैं, तब यह आसक्ति बन जाती है। वैराग्य का मतलब है कि हम इन सब का उपयोग करें, लेकिन इन पर निर्भर न हो। आत्मा का ज्ञान हमें मजबूत बनाता है। जब हम समझते हैं कि हम एक शाश्वत आत्मा हैं, तब हमें असफलता का डर कम लगता है। हम जानते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। जीवन और मृत्यु के पार का ज्ञान ये बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है।
ये केवल एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये समझ हमें जीवन को अधिक सकारात्मक तरीके से जीने में मदद करती है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है। हम अधिक शांत हो जाते हैं, हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति जो इस ज्ञान को समझता है वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता में वो अहंकारी नहीं होता और असफलता में वो निराश नहीं होता। वो जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। पुरुषोत्तम योग हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। केवल पैसा कमाना या नाम कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य है अपने भीतर की शांति को पाना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं तो हमारा हर दिन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। हम अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं, कुछ अच्छा करने का अवसर। अंततः पुरुषोत्तम योग हमें ये सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हम अपने आप को सीमित न समझें। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। जीवन में सच्ची शांति और संतुलन तब मिलता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और इस संसार की हर चीज अस्थायी है। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे असली अस्तित्व से है, जो शरीर, नाम, पैसा, पद या रिश्तों से अलग है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद को इन्हीं चीजों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं मेरा काम हूँ, मैं मेरी पहचान हूँ, मैं मेरी सफलता हूँ। यहीं से बंधन शुरू होते हैं। सुबह उठते ही हम चिंता में लग जाते हैं, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, काम ठीक से होगा या नहीं। ये सारी चिंताएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम खुद को शरीर और परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं बल्कि एक शांत, स्थिर और मजबूत आत्मा है तो हमारी सोच बदलने लगती है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया। अगर आप खुद को सिर्फ अपने अहंकार से जोड़ते हैं तो आपको गुस्सा आएगा, दुख होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है जो अपनी समझ के अनुसार बोल रहा है, तो आप शांत रह पाते हैं। यही बंधन टूटना है, प्रतिक्रिया से स्वतंत्र होना। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर जीवन है। इससे ईर्ष्या और असंतोष पैदा होता है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान होता है तो व्यक्ति समझता है कि हर किसी की यात्रा अलग है। तब तुलना खत्म हो जाती है और मन हल्का हो जाता है। डर भी एक बड़ा बंधन है। हमें भविष्य का डर होता है, नौकरी का, स्वास्थ्य का, रिश्तों का। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें ये समझ आता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, ये केवल परिस्थितियों से गुजरती है। तब डर कम होने लगता है। रिश्तों में भी बंधन होते हैं। हम लोगों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन अगर हम प्रेम को बिना शर्त के समझते हैं तो हम अपेक्षा छोड़ देते हैं। तब रिश्ते हल्के और सच्चे बन जाते हैं। काम के क्षेत्र में भी यही लागू होता है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम अपने काम को एक जिम्मेदारी और सेवा के रूप में देखते हैं तो हम बिना दबाव के बेहतर काम करते हैं। यही कर्म से जुड़ाव तो है, लेकिन बंधन नहीं। आत्मा को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम दुनिया में रहते हुए भी उसके दबाव से मुक्त रहें। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होती। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी होती है तो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहने लगता है। सफलता मिले या असफलता, वो संतुलित रहता है। कोई उसकी प्रशंसा करे या आलोचना, वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता। यही सच्ची आजादी है। चेरी ब्लॉसम सरल उदाहरण। जब आप गुस्से को रोक लेते हैं, एक बंधन टूटता है। जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, मन मुक्त होता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तनाव खत्म होता है। जब आप खुद को आत्मा मानते हैं, डर कम हो जाता है। अंतिम समझ। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तो वो समझ जाती है कि वो न तो केवल शरीर है, न ही केवल परिस्थितियों का हिस्सा। वो एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा है। इस समझ के साथ जीवन जीने पर व्यक्ति बाहरी चीजों से बंधा नहीं रहता। तभी सारे बंधन, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और व्यक्ति एक सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अपने असली स्वरूप को पहचानो, तुम परिस्थितियों से बड़े हो। जब ये समझ आ जाती है तो जीवन के सारे बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें।
आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।